हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ओके, इस वीडियो में कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज़ लाइक व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन और किस तरीके से फॉर्मूले आए, एंड कुछ बेसिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ change of one variable with respect to another variable. Okay, it is the rate of change of one variable with respect to another variable. ओके और एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल होगा। ठीक है, वो कैसे, वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, सो चेंज इन वन वेरिएबल। ओके, लेट्स कंसीडर कि एक जो वेरिएबल हमारे पास है वो है y। सो चेंज इन y, ओके, तो डेल्टा y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, सो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इफ वी पुट द लिमिट, ओके, लिमिट दैट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये जो वैल्यू जो है वो तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीब जा रहा है, then we can definitely say that this is derivatives dy upon dx, और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, f डैश ऑफ x के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे जो है डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से जो है फॉर्मूला इसका निकाला जाता है। ओके, सो वी हैव डायग्राम। सो अब जो भी हमने डिस्कस किया है, अब उसे हम ग्राफ से समझते हैं और इसके जो है फॉर्मूले ऑब्टेन करते हैं कि किस तरीके से जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस ही क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y को हम जो है एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब ये जो y है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन है, ठीक है, उसका जो है कुछ ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, बट किसी भी कर्व के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दो पर्टिकुलर वैल्यू पे। ठीक है, दो पर्टिकुलर वैल्यू पे, इस वैल्यू की जब भी हमें स्लोप निकालनी होती है तो हमें दो वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं भाई, x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो लेट्स सी कि x की वैल्यू जो है a रही होगी। ठीक है, और इस टाइम पे जब x की वैल्यू a थी तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू जो y एक्सिस पे देगा हमारा क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू पे ये f ऑफ a रहेगा। क्लियर है, जब x की वैल्यू a रखते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो f ऑफ a के इक्वल होता है। उसके बाद लेट्स से कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है, लेट्स कंसीडर अनदर पॉइंट विच इज x इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, मतलब कि ये a के अंदर में ये h और जोड़ दिए तो जो पॉइंट निकाले उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने x इज इक्वल टू a प्लस एच कहा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, ये a प्लस एच आएगा। ठीक है, तो ये a प्लस एच आ गया। क्लियर है, अब हमें क्या करना है कि भाई इसका जो है स्लोप निकालना हो। ठीक है, तो हम अगर स्लोप निकालना चाहे तो ये क्या होगा, राइज ओवर रन निकलेगा। ठीक है, स्लोप विल बी इक्वल टू राइज ओवर रन, मतलब ये जो y एक्सिस पे कितना राइज हो रहा है, दैट इज द चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन ये f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a, ये क्या होगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। ठीक है, उसके बाद जो है ओवर रन। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये डिवाइड कर देना है। ये देखो f ऑफ a प्लस एच और यहाँ पे f ऑफ a था, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस एच माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस एच माइनस a।
अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें जो है यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास मिनिमम होना चाहिए, एकदम मिनिमम, ठीक है। अब ये दो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो ले लिए, बट हमें क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन निकालना है फॉर कंप्लीट लाइन और फॉर कंप्लीट कर्व, ठीक है। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे लाइन बहुत सारे यहाँ पे बनेंगे, तो हमें क्या चाहिए कि हमें इसकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे कि लिमिट क्या है इसकी, तो लिमिट है h जो है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो विड्थ है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली वो 0 के करीब होना चाहिए। देन जो हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन होता है हम उसको बोलते हैं इट इज़ दी डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक है, डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर ए, ठीक है। इस ए के ऊपर जो है डिफरेंशिएशन हम निकालें। अब इसको अगर हम लोग और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a तो एज इट इज़ रहेगा, बट डिवाइड बाई ये क्या हो गया, देखो a और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये a, तो दैट्स इट, ये f डैश ऑफ a का फॉर्मूला है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो दैट विल बी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, ठीक है। यही हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ओके तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। ओके, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन अगर पूछा है तो हमें ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। ओके, और यहाँ पे ये लिमिट कहाँ से आया, क्यों आया, तो उसका भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये जो विड्थ है वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया। क्लियर है? अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक सी स्टैंडर्ड फॉर्मूले और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट से। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट हमारे पास अगर फंक्शन जो है कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, इफ़ वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी के हो या सी या फिर कोई नंबर हो जाए, जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है तो डेरिवेटिव्स, ओके, इफ़ वी हैव कांस्टेंट फंक्शन, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के या फिर यू कहे वाई इज इक्वल टू के, ठीक है, तो देन जब हम उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, दैट इज के, तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम इस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है कि इफ़ वी हैव फंक्शन एज, ओके, फंक्शन या फिर y लिखे इसको, अगर x टू द पावर n है, ठीक है, x टू द पावर 5, 6, 7, 10 और 100, एनी नंबर्स, ये n कैन बी एनी नंबर, ठीक है, तो ये कोई भी नंबर्स है यहाँ पर x, अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है x टू द पावर के, ठीक है, x टू द पावर n है, देन हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले n नीचे आ जाएगा, ठीक है, एंड देन x टू द पावर n माइनस 1 होगा। क्लियर है? अगर ये x टू द पावर 7 होता तो इसका डेरिवेटिव्स क्या निकालते हैं हम लोग, डेरिवेटिव्स हो जाता 7 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 7 माइनस 1 दैट इज 6। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है इसको याद रखना है कि जब y x टू द पावर n हो, पावर में हो, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन कैसे आएंगे, एक बार पावर नीचे लेकर आएंगे और एक बार ऊपर में जाकर के माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब जो है थर्ड देख लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। थर्ड है हमारे पास when y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। क्लियर है? 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, और वी कैन से इफ द x टू द पावर n जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है, सेम चीज़ हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस n। क्लियर है? जब 1 अपॉन में x टू द पावर n है तो जो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर जा करके नेगेटिव हो जाता है। तो ये दोनों भी केस के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, देन वी हैव डेरिवेटिव्स दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये जो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन किया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेकर गया है उसी को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। इफ़ यू सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालना है ना इसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, एक बार क्या होता है नीचे आ जाता है और एक बार जा करके माइनस हो जाता है। तो एज वी कैन सी ये माइनस n एक बार आएगा, ठीक है, उसके बाद ये जो x है ये माइनस n के साथ क्या हो रहा है,
एक बार और हो जा रहा है, क्लियर है, -1। अब यही जो है आगे जा कर के क्या बन जाएगा, देखो -n। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको भाई जब हम माइनस बाहर लेकर के आएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n+1। अब ये सेम चीज़ जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x⁴n+1। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमारे पास 1/x⁴n रहेगा तो हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या लिखना है, डायरेक्टली आंसर उसका लिखना है -n/x⁴n+1। क्लियर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। सो नाउ फोर्थ फंक्शन है हमारे पास, ओके। फोर्थ है हमारे पास व्हेन फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू √x। ठीक है, जब भी हमारे पास जो फंक्शन है वो अगर रूट में आ जाए, ठीक है, तो जब हमें डेरिवेटिव्स करना होगा, ठीक है, दैट इज dy/dx, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस डेरिवेटिव्स को क्या करना है, ऑल्दो आप जो है इन सारे फॉर्मूले से, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो इन कुछ बेसिक सी फॉर्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट आपको क्या करना है, इसको याद रखना है स्टैंडर्ड वैल्यू को। जब भी रूट में आ जाए क्या करना है, 1/2 रूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखना है। जब भी रूट आएगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√x, ठीक है। फिफ्थ वन देखते हैं हम लोग, when y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो जब भी साइन आएगा तो उसका डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। तो इसका साइन क्या क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, क्लियर है। साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, ओके। 6 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ही, y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो cos क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, cos का साइन आना चाहिए, यस, विद अ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर में जो भी c के साथ आएगा, ठीक है, याद रखना एक ट्रिक है, जो भी c के साथ आ रहा है, जैसे cos है, ठीक है, जैसे cot है, तो इनका डेरिवेटिव जो आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो cos का क्या हो जाएगा, -sin x, क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं 7th, वी हैव y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो tan x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, dy/dx इज, सो tan x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, सो इट विल बी sec²x, क्लियर। तो ये इस तरीके से याद रखना है। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ और भी फॉर्मूले आगे हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल, ओके। तो नाउ वी हैव 8th वन, ओके। 8 नंबर पे इफ वी हैव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ sec x, ठीक है, sec x, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ने साइन, कॉस, टैन देख लिया। अब हम लोग सेक, कॉसेक एंड कॉट का देखने वाले, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सेक रहेगा तो हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा हमारे पास sec x इंटू tan x, ठीक है। याद रखने sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, तो इसको भूल करके भी sec x का cosec x नहीं कर देना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, ठीक है। 9th है हमारे पास when y इज इक्वल टू cosec x, ठीक है। तो cosec x, तो हमने अभी ट्रिक हमने देखा है कि जब भी c के साथ आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव्स किसी के साथ c का, जैसे cosec है, cot है, तो ये c वाले टर्म जो आएंगे ना तो उसका डेरिवेटिव जो है माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो dy/dx जो है, जिस तरीके से यहाँ पे sec इंटू टैन हुआ, यहाँ पे क्या होगा, cosec इंटू कॉट हो जाएगा, बट माइनस साइन के साथ। तो माइनस cosec x इंटू कॉट x, क्लियर है। तो ये cosec x का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स हो जाएगा माइनस cosec x इंटू कॉट x, क्लियर है। अब 10th है हमारे पास व्हेन फंक्शन इज इक्वल टू cot x, ठीक है। तो cot x जब भी आएगा ना तो हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, डेरिवेटिव्स हो जाएगा हमारे पास माइनस, अब ये c है तो ये माइनस आएगा ही आएगा, सो माइनस cosec²x। याद रहे अभी हमने सॉल्व किया है कि जब tan x रहेगा उसका sec² रहेगा, तो cot x रहेगा उसका cosec² x आएगा, क्लियर है।
इसको बस आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार और इसको जो है याद कर लीजिए, फिर आगे की सारे जो भी पार्ट रहेंगे वो बहुत ही इजीली जाने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं। तो एक है हमारे पास 11th नंबर पे है हमारे पास e to the power of x when y is equal to e to the power x, e to the power 10, 12 any number, x is a variable, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर वेरिएबल रहे तो हमें उसको सॉल्व करना है एंड dy by dx दैट इज डेरिवेटिव्स विल बी, सो डेरिवेटिव्स विल बी सेम e to the power x। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देना है e टू द पावर x का जो है e टू द पावर x ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेम रहेगा, बशर्ते अगर यहाँ पे x के साथ k रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर e के साथ जो है kx है, ठीक है, तो डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक बार e टू द पावर kx ही रहेगा, बट ये x के साथ जो मल्टीप्लायर होता है वो चेन रूल के हिसाब से वो k आ जाएगा। अब ये चेन रूल क्या है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप इतना ध्यान रहे कि e टू द पावर x का सेम टू सेम रहेगा और चेन रूल के हिसाब से ये जो k अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्लियर है? फिलहाल के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है इसको ही ध्यान में रखना है। 12th देख लेते हैं हम लोग। ओके, फॉर्मूला नंबर 12 दैट इज a टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पे e टू द पावर x था, बेस जो है वो e का था, तो यहाँ पे क्या है a एनी नंबर, जैसे 10 टू द पावर ऑफ x हो गया, 7 टू द पावर ऑफ x हो गया, यहाँ पे e टू द पावर एनी x। ओके, सो y when y is equal to a to the power x, then derivatives become a to the power of x into log of a। क्लियर है? जब a टू द पावर x रहेगा तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log a। यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे e टू द पावर x का अगर हम लोग इस सेम फॉर्मेट में लिखे तो यहाँ पे log e आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, log e, जो log e की वैल्यू जो है 1 हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे log e जैसा टर्म नहीं लिखा है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें क्या है, हम इसे स्टैंडर्ड वैल्यू है तो हम इसको याद करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x रहे तो a टू द पावर x इंटू लॉग a आएगा, ठीक है। अब हमें 13 नंबर पे है हमारे पास व्हेन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है। उल्टा जब log x दिया रहेगा तब क्या होगा, तो डेरिवेटिव्स क्या निकालेंगे हम लोग, डेरिवेटिव्स निकालते हैं और log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। जब भी y इज इक्वल टू लॉग x है, अब डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमने जो डिराइव किया है वहाँ पे आप इसको अप्लाई करके जो है सॉल्व कर सकते हैं एंड इसका आंसर जो आएगा 1/x आएगा। तो याद रखना है कि व्हेन y इज इक्वल टू लॉग x देन उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो 1/x आएगा। क्लियर है? ओके, सो नाउ वी हैव लास्ट वन दैट इज 14 और वो है व्हेन y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। यहाँ पे बेस क्या है, कोई नंबर a है और ये वेरिएबल का log है। क्लियर है? ये दोनों भी डिफरेंट है, यहाँ पे x था और इसका बेस जो था e था, और यहाँ पे इसलिए e बेस को लिखते नहीं है, बट यहाँ पे x है उसका बेस जो है कोई पर्टिकुलर नंबर है, a है 10 हो सकता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव्स क्या निकलेंगे, dy/dx विल बी 1/x log a। क्लियर है? जब भी बेस जो है वो a आ जाएगा देन डेरिवेटिव्स क्या निकालेंगे log x का, तो 1/x इंटू log a, ठीक है। अगेन सेम चीज़, यहाँ पे अगर log e लिखते तो उसका आंसर 1 हो जाता, इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं है। सो बेसिकली याद रहे जब भी log x या log x टू द बेस e रहे या log x टू द बेस a रहे तो 1/x लिख करके उसका एक बार बेस का log लिख देते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये आप जो है 14 फॉर्मूले जो है वो सभी आपको याद रहेंगे। क्लियर है? और इसको आप याद करने के बाद जो है आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे एक चेन रूल पढ़ेंगे और उसके बाद जो है बस आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो हमने जो इससे पहले कुछ 14 और 15 जो फॉर्मूले थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डेरिवेशन थे वो हमने याद किए, और वो याद करने के बाद ऑल वी नीड इज दैट द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देन वी कैन कंटिन्यू टू द एक्सरसाइज। ओके, तो बेसिक है, चलो हम लोग देखते हैं। पहला वाला है हमारे पास। ओके, सबसे पहले इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, वी हैव टू फंक्शन। ओके,
if u and v are two differentiable function, ठीक है, differentiable function of x such that first condition, when y is equal to u plus v, then इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा? ओके, u is the differentiable at x, also v is differentiable at x, and y is equal to the function of u plus v, addition of u plus v, दोनों को ऐड करके एक फंक्शन बना. देन हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रूल के हिसाब से रूल है इफ़ y इज इक्वल टू यू प्लस वी, एंड ये दोनों भी क्या है, फंक्शन है x का, डिफरेंशिएबल एट x है, देन वी कैन ऑब्टेन dy बाई डी एक्स एज फर्स्ट u का डिफ्रेंसिएशन du अपॉन डी एक्स एंड प्लस कर देना है dv अपॉन डी एक्स का. क्लियर है? तो u का विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें इसका डिफ्रेंसिएशन मिल सकता है. क्लियर है? और सेम रूल जाता है माइनस के, इफ y इज इक्वल टू u माइनस वी, देन du अपॉन डी एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स. ओके, तो सिंपल हो गई. जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है तो जो दो फंक्शन का सम है या फिर दो फंक्शन का सम है, ठीक है, और उसका अगर हम अलग से जो है डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे du अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x के साथ अलग से डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, y का जो है ये v का जो है डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, देन दोनों डिफ्रेंसिएशन निकाल करके अगर ऐड करेंगे तो सिंपल हमें जो आंसर मिलेगा ये ओवरऑल डिफ्रेंसिएशन मिलेगा. क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट रूल है. अब हमारे पास है सेकेंड रूल है, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू u इंटू वी, ठीक है, u एंड v का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और u एंड x दोनों भी डिफरेंशिएबल है एट x. क्लियर है? देन dy by dx, that is derivatives, can be written as first u को as it is रखेंगे and derivatives of v लेंगे, that is dv by dx. उसके बाद प्लस अब वाइस वर्सा, ठीक है. अब क्या करना है, v को as it is रखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ u लेना है, ठीक है. तो एक बार u को हमने रखा और डेरिवेटिव्स को v का लिया, और एक बार v रखकर डेरिवेटिव्स u का लेंगे, ठीक है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल्स. अब थर्ड रूल है हमारे पास, ओके, दैट इज व्हेन y इज इक्वल टू u डिवाइड बाई v. सो व्हेन y इज इक्वल टू u डिवाइड बाई v, and obviously where v cannot be equal to 0, okay, then derivatives of y with respect to x can be written as, first of all जो हमने यहाँ पे किया था जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है. हमने यहाँ पे क्या किया था, u को एज इट इज रखा था, डेरिवेटिव v का लिया था, तो यहाँ पे क्या करना है, v को रखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ u लेना है, ठीक है, एंड प्लस की जगह पे माइनस, एंड ये v के जगह पे u, डेरिवेटिव्स ऑफ v डिवाइड बाय dx एंड होल डिवाइड बाय दिस, ठीक है. ये y अपॉन x यहाँ पे जो v लिखा हुआ है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर ऑफ v. तो दैट्स इट, ये हमारा हो गया थर्ड रूल. अब एक छोटा एक और रूल हमें इसके साथ ऐड करना है, दैट इज अ चेन रूल, ठीक है. अब चेन रूल क्या कहता है कि व्हेन y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, ठीक है, देन जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई जो dt लिख सकते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है. तो इस तरीके से हम जो है चेन रूल्स बता सकते हैं कि y इज डिफरेंशिएबल ऑन x, x इज डिफरेंशिएबल एट x t. तो इस तरीके से हमें क्या किया, dy अपॉन डी एक्स और ये dx अपॉन डी टी करके हम ये dy अपॉन डी टी लिख सकते हैं. एक बात ध्यान रहे, ये जो डिफरेंशिएशन का चेन रूल है वो इनफाइनाइट नंबर के लिए किया जा सकता है, ठीक है. y ऑन x, x ऑन t, t ऑन u, u ऑन v, इस तरीके से चार टर्म रहेंगे, तो यहाँ पे हमें चार टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा. दैट्स इट, दिस इज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. आई होप आपको जो है डिफरेंशिएशन के रूल जो है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है.
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले पार्ट में हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इच ऑफ दीज फॉर्मूला जो है कैसे यूज़ किया जाता है।